एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की दोस्त इन्फॉर्मेटिव पूजा। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए यूपी ट्रिपल एससी मोहरी रिक्वायरमेंट 2022 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें क्या पोस्ट है, इसके कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, स्टार्टिंग डेट कब की है और लास्ट डेट कब होगी, इसमें क्या एज लिमिट होनी चाहिए कैंडिडेट की और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, टोटल कितने पोस्ट हैं इसमें और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा इसका, और आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितनी पेमेंट मतलब कितनी फ़ी पेमेंट करनी होगी और किस माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे, इस सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊंगी। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसमें पोस्ट क्या है। इसमें जो पोस्ट है वो है मोहरीर इन जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट यूपी, ये इसकी पोस्ट है। इसके जो फॉर्म फिल किए जाएंगे उसकी स्टार्टिंग डेट है 29 अक्टूबर 2022। जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की वो है 18 नवंबर 2022। इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। अब जानते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो इसमें जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। और जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कुछ ईयर की छूट मिलती है एज लिमिट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टोटल कितनी पोस्ट है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 92 पोस्ट। इस पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आते हैं आपके लिए 41 पोस्ट है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आते हैं आपके लिए 9 पोस्ट है, और जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आते हैं आपके लिए 21 पोस्ट है, और जो भी कैंडिडेट एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके लिए 19 पोस्ट है, और जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके लिए 2 पोस्ट है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि टोटल कितनी पोस्ट है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है कैंडिडेट की। तो इसमें जो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ये है कि कैंडिडेट के पास यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसमें भी कैंडिडेट पास होना चाहिए उस स्कोर कार्ड में। अगर कैंडिडेट के पास यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का स्कोर कार्ड नहीं है या उसमें उनकी नेगेटिव मार्किंग है या 0 मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर देता है तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सेकंड ये है कि कैंडिडेट 10+2 यानी कि 12th पास आउट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए 12th क्लास। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफ़िकेशन है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन नहीं है आपके पास तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है UP-SSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहीं पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और वेबसाइट पे जाके आप आवेदन करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आवेदन करने के लिए पहले आपको UP-SSC.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 2 माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करके, जिसमें आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना जन्म तिथि, आप कहाँ के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, और आपने जो यूपी ट्रिपल एससी 2021 में एग्ज़ाम दिए होंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपना OTP के माध्यम से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको उसमें अपना जो आपने 2021 में पेड का एग्ज़ाम दिया होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो, और ईमेल आईडी फिल करके आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप उसमें फिल कर दें। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं देन उसके बाद आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगता है, आपको वो फिल करनी होती है, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अगर कोई महिला मैरिड है तो वो अपने पति का नाम भी फिल कर सकती हैं, माता का नाम, आप कहाँ के निवासी है वो, किस श्रेणी में आते हो, SC ST OBC जनरल जिसमें भी आते हो आपको वो चूज़ करना होता है, जन्म तिथि, लिंग, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्स्ट्रा जितनी भी आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है आपको वो सभी उसमें फिल करना होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना होता है। अगर आपने ये सब फिल कर लिया है तो आपको नेक्स्ट में करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जिनमें आपको अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होता है। फ़ोटो जो आपकी होनी चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ये आपका 20 से 50 KB के बीच में JPEG में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना होता है, और जो सिग्नेचर होता है आपका ये आपको 10 से 20 KB JPEG में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना होता है। फिर जब आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाते हैं। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने जो भी फॉर्म फिल करे हैं या जो भी इसमें दिया गया आप इससे सहमत है। अगर आप इससे सहमत होते हैं तो आप उस पर टिक पे क्लिक कर दें। फिर नेक्स्ट आपका जो होता है सेव एंड प्रोसीड कर दें तो आपका नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट में फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन। आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। तो फ़ी भी आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पेमेंट करनी है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल OBC EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको 25 रुपीज़ पे करना होता है, और जो SC ST कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आते हैं आपको भी 25 रुपये पे करना होता है, और जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको भी सेम 25 रुपये पे करना होता है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसमें आप किस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। फिर आप कैंडिडेट जैसे ही पेमेंट कर देते हैं आपका PR जनरेट हो जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया है, और जो आपका पेमेंट जितना भी करा है वो उस पर शो होता है। ठीक है, फिर आप उसको डाउनलोड कर ले, प्रिंट आउट कर ले या स्क्रीनशॉट अपने पास रख ले प्रूफ के तौर पे। फिर जब आप ये पेमेंट कर देते हैं आपका पूरा जो भी होता है प्रोसेस फॉर्म फिल करने का पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसको हार्ड कॉपी निकलवा के अपने पास रख लें। ठीक है, एक एडवाइस देना चाहूँगी मैं आप सभी कैंडिडेट को कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स होता है, चाहे वो आपका नेम हो, फादर नेम हो या ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एक्स्ट्रा जितनी भी आपका पर्सनल डिटेल्स होता है आपको एक नोट्स में बना के रख ले, स्पेलिंग वाइज स्पेलिंग उसको अगेन टू अगेन रिचेक कर ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब जल्दी जल्दी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, चाहे वो टाइप करने में हो या किसी भी चीज़ में, तो जो आपका फॉर्म है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप 102 बार रीचेक कर लें अपना नेम, जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स है उसको, देन उसके बाद ही लास्ट में आप सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट का अप्लाई करते समय फ़ोन से हम करते हैं या कंप्यूटर से किसी भी माध्यम से करते हैं तो कुछ हम और टाइप करते हैं लेकिन कुछ और टाइप हो जाता है और जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, और कई बार मतलब आँखों के सामने से भी हो के वो गुजर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसको सुधारने के लिए जो UPSSC है ये आपको एक लास्ट मौका देती है, आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। वो आपको दिया जाएगा 25 नवंबर 2022 को। अगर किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करते समय किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई हो, चाहे वो नेम, एड्रेस, किसी भी चीज़ में, तो आप 25 नवंबर को उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी दोस्तों ये।
क्या आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कैसे उसको दोबारा से करेक्शन कर पाएंगे, किस डेट को। अब बात करते हैं कि इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कैंडिडेट का। तो इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जिसकी इसकी एग्ज़ाम डेट होगी वो कब से आप इसके एग्ज़ाम होंगे। तो इसके जब भी फॉर्म फिल किए हो जाएंगे, लास्ट मतलब 29 अक्टूबर 2022 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे फिल किए जाना, और लास्ट डेट इसकी 18 नवंबर होगी। फिर देन उसके बाद जो करेक्शन डेट होगा वो 25 नवंबर 2022 होगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका बताया जाएगा कि इतनी तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो अभी कुछ एग्ज़ाम का नहीं दिया गया कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन में किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इतने आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।